हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 7th का एक क्वेश्चन देखने वाले, चैप्टर 1 इंटीजर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कह रहा है यू हैव ₹500 इन योर सेविंग्स अकाउंट एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। मतलब आपके जो सेविंग अकाउंट है उसके महीने की शुरुआत में आपके अकाउंट में 500 रुपये थे। द रिकॉर्ड बिलो शोज ऑल योर ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ। मतलब जितनी बार भी आपने इन 500 रुपये में से जितने जितने पैसे निकाले हैं, ट्रांजेक्शन्स का मतलब पैसे को निकालना, ठीक है। तो उसका एक रिकॉर्ड यहाँ पर एक टेबल के रूप में आपको दिया हुआ है। हाउ मच मनी इज इन योर अकाउंट आफ्टर दीज ट्रांजेक्शन्स। तो इन ट्रांजेक्शन्स के बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए। तो चेक नंबर कुछ आपको ये दिया हुआ है, ये फालतू की चीज़ है। डेट वगैरह भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन भी नहीं। हमें इससे ये चीज़ हमें मैटर करती है, पेमेंट एंड डिपॉजिट। तो पेमेंट क्या है, यहाँ पर पेमेंट की जाती है 120 रुपये की, और मतलब जमा करे जाते हैं 120 रुपये और 240 रुपये। अब उसने देखो, जल बोर्ड डिपॉजिट, जल बोर्ड के अंदर जो पानी का बिल है, अब उसने 500 रुपये अपने अकाउंट में जमा करे। अब पानी का बिल कितने का आ गया, 120 रुपये का बिल आ गया। तो वो पैसे कट गए 500 में से, 500 में से ये कट कर लो 120। अब LIC, उसकी LIC 240 रुपये की उसकी LIC कट गई, लेकिन वो समझदार इंसान था, वो साथ के साथ डिपॉजिट भी कर रहा था। 200 रुपये उसने डाले और फिर 150 रुपये डाले। तो अब कितनी उसकी अमाउंट है वो आपको बताना है। तो इनिशियल अमाउंट क्या दिख रहा है, इनिशियल अमाउंट इज ₹500। शुरुआत की जो अमाउंट है, देखो फाइनल तो हमें टोटल अमाउंट तो यही दी हुई थी, शुरू की अमाउंट 500 रुपये। नाउ सम अमाउंट इज डिपॉजिटेड एंड सम अमाउंट इज पेड। अब देखो, कुछ अमाउंट को डिपॉजिट किया गया और कुछ को पे किया गया। सो पेमेंट इज गिविंग फ्रॉम प्रेजेंट अमाउंट, दैट इज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेजेंट अमाउंट, एंड डिपॉजिट इज एडिशन इन प्रेजेंट अमाउंट। मतलब देखो यहाँ पर सिंपली क्या किया जा रहा है, आप 500 में से इतने पैसे निकाल रहे हो। देखो पहले ना इसका टोटल कर लो, ये कितने पैसे बनेंगे। इन दोनों को 120 को और 240 को प्लस करो, कितने बैठ रहे हैं ये बैठ रहे हैं 360 रुपये। मतलब 500 में से 360 रुपये आपने निकाल लिए। अब आप उसके अंदर जमा भी करवा रहे हो अपने बैंक अकाउंट में, मतलब वो आपके पैसे जुड़ रहे हैं। तो 0, 5 एंड 3, मतलब आपने 350 रुपये उसके अंदर जमा करवाए। तो आपकी, तो देखो यहाँ पर 350 रुपये आपने जमा करवाते रहे, मतलब आप साथ के साथ जब भी पैसे निकाल रहे थे तो आप जमा भी करवा रहे थे। तो 350 रुपये आपने जमा करवाए और 360 रुपये निकाले। तो बेसिकली आपका हमें क्या दिख पा रहा है, ये 360 में से 350 माइनस कर दो, 10 रुपये। बेसिकली आपने 10 रुपये ही सिर्फ स्पेंड किया है, क्योंकि जब जब आपके जो 500 रुपये की जो वैल्यू थी उसमें आपने जब जब आपने पैसे निकाले तो आप डिपॉजिट भी कर रहे थे साथ के साथ। आपने 120 रुपये का अगर पानी का बिल भरा है तो साथ में आपने 200 रुपये उसके अंदर तभी के तभी जमा करवा दिए। ऑनलाइन पेमेंट होती होगी। LIC, अगर आपकी LIC की आपको पेमेंट करनी है 240, लेकिन आपने साथ के साथ 150 रुपये उसके अंदर सबमिट करवा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितनी ट्रांजेक्शन के बाद आपके अकाउंट में कितने रुपए बचे। देखो सिर्फ 10 रुपए का आपको घाटा हो रहा है यहाँ पे। तो 500 माइनस 490, 500 माइनस 10 क्या हो गया आपका 490। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन बनाकर आप लिखेंगे। हमने यहाँ पर यही तो किया है, 500 में से हमने इसका सम माइनस किया है, ठीक है। क्योंकि इतने 500 रुपये में से इतने पैसे निकाले गए थे, और ये कितने पैसे थे, 360 रुपये थे ये। 360 रुपये, 500 के नोट में से 360 रुपये निकाले गए और जमा भी करवा दिए गए, कितने, 350 रुपये। तो टोटल आपके बैंक अकाउंट में 490 रुपये बच जाएंगे। तो यहाँ पर ना 500 माइनस 120 प्लस 200 माइनस 240 प्लस 150, ये आप लिखेंगे। फिर जो प्लस वाले डिजिट्स है उन्हें बिल्कुल अलग लिख देंगे। देखो ये प्लस वाली डिजिट है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन तीनों को प्लस कर लेंगे पहले। ये कितना आ गया, 850 आ गया। ये माइनस की है ये दोनों, 120 एंड 240,
इन्हें आप अलग लिख लेंगे। फिर इन माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। तो यहाँ हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम तब इसे सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा 490। मैं आपको ये करके भी दिखा दूं। 850 को जब हम माइनस करेंगे 360 से तो क्या आएगा हमारा 490। 0 कैरी 7 एंड 15। 15 माइनस 6 दैट इज 9 एंड दैट इज 4। सो हमारा आंसर क्या आ गया 490। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।